हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं विपिन कुमार। इस जीके डिस्कशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, एक बात और कहना चाहते हैं कि मेरा थंबनेल में वर्दी वाला फ़ोटो देखे होंगे, तो मैं एक्चुअली में बिहार पुलिस में हूँ। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा को व्यक्त करता है? तो द्वितीय नियम। न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा को व्यक्त करता है? तो द्वितीय नियम। ये हमारे न्यूटन महोदय का इमेज है। तो चलते हैं, इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट हमने नोट किया है। पॉइंट नंबर 1 है कि न्यूटन का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम का मतलब ये होगा कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसे बिना बाह्य बल लगाए हुए वो अपने स्थिति को बरकरार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूटन का द्वितीय नियम से बल की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन का द्वितीय नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की। तो ये हमारे क्वेश्चन में भी था कि न्यूटन का कौन सा नियम से बल की परिभाषा को व्यक्त करते हैं? तो द्वितीय नियम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूटन के तृतीय नियम से क्या प्रतीक। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूटन के तृतीय नियम से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो धक्का पीछे की ओर देता है, तो जब फोर्स आगे की ओर लगता है तो धक्का पीछे की ओर देता है। जैसे हवाई जहाज चलता है, एरोप्लेन, नाव चलता है, तो वो पानी को पीछे की ओर ढकेलता है और नाव आगे की ओर बढ़ता है। तो ये सभी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। चलते हैं, इससे संबंधित कुछ और भी बिंदु देखते हैं कि और कौन कहाँ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम बेसिस हैं और ये सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे बनाने में बहुत मैं ये करता हूँ कि आपको जो भी एग्जाम दे उसमें ये क्वेश्चन लगने की संभावना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथकली। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का। ये देखिए हमारे मैडम जी कथकली डांस कर रही हैं। चलते हैं, इसका और भी कुछ पॉइंट है तो देखते हैं। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनों को बार बार कह रहा हूँ कि इसको पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ डेली बेसिस पे। उसको आप कृपया करके नोट डाउन करके और उसे एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट पॉइंट है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। सत्रिया। सत्रिया जो कि 8वां अभी हमारे भारत में क्लासिकल डांस टोटल 8 है। कितने हैं? 8 है। 8वां सत्रिया है। तो सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये असम का है। कहाँ का है? असम का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था? भारी उद्योग मतलब उद्योग व्यापार मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री और बड़े बड़े कंपनी पर जो विशेष ध्यान दिया गया था वो हमारे किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट मैंने नोट किया है तो देखते हैं। प्रथम पॉइंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस विषय पर
आधारित था? तो कृषि पर। किस पर था? कृषि पर। किस मॉडल पर था? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस पर, है ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे क्वेश्चन में ही था कि उद्योग पर आधारित है ना, उद्योग पर इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया था, जो कि किस पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। एनीमिया एक्चुअली में होता है कि शरीर में खून की जब कमी हो जाता है तो व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12। चलते हैं, कुछ और विटामिन के हम रासायनिक नाम नोट किए हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B6 का पायरोडेक्सिन। और विटामिन B7 का बायोटिन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, कृपया आप इसे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहें। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो मैं बता देता हूँ आपको मौखिक रूप से कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चलते हैं इससे संबंधित पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। पूछेगा इसमें अलग क्वेश्चन कि सेंड्रोकोटस की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिया था? तो इसका नाम है जस्टिन। क्या नाम है? जस्टिन, है ना, जस्टिन। क्या नाम है? जस्टिन। और दूसरे पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य थे। चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, हम लोग के राजनीतिक गुरु हैं, है ना। आज अगर राजनीति होती है तो इन्हीं का देन है, कूटनीति राजनीति जो कहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य महोदय। तीसरा पॉइंट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो चाणक्य हैं। चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज है। इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म का। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म का। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो भद्रवाहु से। किससे? भद्रवाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो भद्रवाहु से। पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म के से संबंधित है? तो जैन धर्म से। और इन किन से लिए थे? तो भद्रवाहु से। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। चलते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। पूछेगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस हैं, लेकिन कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण वंश की प्रारंभिक व द्वितीयक राजधानी कहाँ है? इसका कुषाण वंश का दो राजधानी था। तो प्रारंभिक थे पुरुषपुर एवं द्वितीय था मथुरा। प्रारंभ था कौन? पुरुषपुर और द्वितीय मथुरा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने। कब किया था? तो 78 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने। कब? तो 78 ईसा पूर्व में। चरक किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब।
चरक किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो को पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों मित्रों पर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। इसके देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट अगर पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम है। वैसे गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कि महाराजा धीराज की उपाधि किसे कहा जाता था? महाराजा धीराज की उपाधि किसको मिला था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। महाराजा धीराज की उपाधि किसे मिला था? चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ऐसे एक और नेपोलियन है जिसे समुद्रगुप्त हम लोग कहते हैं, भारत का नेपोलियन है, लेकिन इन्हें भी चंद्रगुप्त, अगर समुद्रगुप्त ना रहे तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त प्रथम को भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिसेन। हरिसेन जो थे किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ। देखते हैं और कुछ है इसमें। धान में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। धान में कौन सी गैसें निकलती है? तो मीथेन, CH4। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है कि संगोली की संधि कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में। संगोली की संधि कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक था। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।